नमस्कार दोस्तों, यूं तो भारत में एक से एक वीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। जैसे कि वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी वीरांगनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने देश से मुगलों और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। तो दोस्तों, यदि आप उन वीरांगनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के गोंडवाना की रानी थी, जो अपनी बहादुरी, साहस और न्याय के साथ साथ अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उनमें जीत हासिल की। रानी दुर्गावती ने अपने पति की मौत के बाद अपने राज्य पर शासन किया और साथ ही बेटे का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने आखिरी लड़ाई मुगल बादशाह अकबर के सेनापति ख्वाजा अब्दुल मजीद आसफ खान के खिलाफ लड़ा था और युद्ध में घायल होने के बाद भी लड़ती रही। हालांकि घायल होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, जबकि खुद को खंजर मारकर बलिदान दे दिया। नंबर 2, रानी ताराबाई। रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की एक महिला शासक थी और छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई की बहन थी। रानी ताराबाई का जन्म 1675 ईस्वी में हुआ था। वह बचपन से ही शिवाजी महाराज के साथ रही और उनकी आधिकारिक सलाहकारों में से एक बन गई थी। रानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठा सेना ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ कई युद्ध लड़े और कुछ युद्धों में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। रानी ताराबाई ने शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज की सहायता की और संभाजी महाराज की राज्याभिषेक समारोह की तैयारियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बाद में जब संभाजी महाराज को मुगल सम्राट औरंगजेब के हथियारों में मरवाया गया तो रानी ताराबाई ने स्वयं को महारानी के रूप में स्थापित किया और उनके पुत्र शिवाजी देव को मराठा साम्राज्य का सिंहासन संभालने तक का समर्थन किया। नंबर 3, राजकुमारी रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती जैसलमेर नरेश महारावल रत्न सिंह की बेटी थी और उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। वह एक बहुत सुंदर, समझदार और बहादुर राजकुमारी थी। राजकुमारी रत्नावती के पिता महारावल रत्न सिंह ने जैसलमेर किले की सुरक्षा अपनी बेटी को सौंप दी थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला कर दिया और उस किले को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद राजकुमारी रत्नावती ने युद्ध का संचालन किया और खिलजी के सेनापति मलिक काफर समेत 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर महिला थी जो 1858 में भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। महारानी लक्ष्मीबाई जन्म से ही एक बहुत ही बुद्धिमान और बलिदानी महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी भी कहा जाता है और वह भारत की स्वतंत्रता संग्राम की महिला वीरांगनाओं में से एक थी। उनके पति राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष शुरू हो गया। उन्होंने झांसी से स्वतंत्रता का आंदोलन आरंभ किया और अंतिम समय तक वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। नंबर 5, रानी चेन्नम्मा। कर्नाटक के कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की बहादुरी भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही थी और उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ जमकर लोहा लिया था। उन्होंने अपने जीवन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष किया था। रानी चेन्नम्मा ने बेटे और पति की मृत्यु के बाद राज्य को संभाला था। तो दोस्तों, आपको भारत की हिंदू शेरनियों के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।